अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। 14 दिसंबर और 2023। बस किसी ने बुलाया था मुझे अटेंडेंस के लिए। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आ जाऊंगा, वकील मेरा साथ होना चाहिए। बाकी मैं और कुछ नहीं कह रहा। मैं मुंतज़र ही रहा कि जूम मीटिंग पे या कहीं भी, लेकिन कोई रब्ता ना हो सका, कोई इन्फॉर्मेशन। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे चीज़ें रह सकें। आज 14 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे जज जो है अबुल हसनात हसनैन जुल्करनैन साहब ने फैसला महफूज किया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से। आइंदा समात इन कैमरा होगी, कोई साफ़ी नहीं होगा और फैमिली मेम्बरान को जो है ना, और ये समात कल तक मुलतवी है। गवाह बुला के अब ये डे टू डे ट्रायल चलाने का इरादा, और जो मैं कह चुका हूं कि ये दिसंबर के अंदर इमरान खान सबको सजा देने का प्लान नजर आ रहा है। और यानी जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया कि इसमें सजा नहीं देनी। और क्या करना है इसमें इमरान खान सबको? है क्या इस केस के अंदर? है क्या इस केस के अंदर वो? और जरा समझिएगा, जो इल्जाम लगाते हैं ना कि इमरान खान प्रो इसराइल है, मैं इससे इतफाक इसलिए नहीं करता। इमरान ने हमेशा इसके बारे में इसराइल को तस्लीम न करना, हज़रत कायद आज़म ने जो बातें कही हैं उस पर अमल पैरा रहा, लेकिन आपका निगरान वज़ीर आला क्या कहता है वो प्रोग्राम के आखिर में आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। शेर अफजल महमूद को गिरफ्तार कर लिया और वो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। तरीकाकार यही होता है, एक गिरफ्तार, बाकी जो FIR हैं उसमें ज़मानतें भी कराई होंगी, ज़मानतें खारिज होंगी। तो ये मामला जो है ना पंजाब की तरफ लोग रोक रहे, इसके लिए ये एक प्लान हो गया हुआ है। और इलेक्शन अगली जो बात आखिर में है, जो कि इलेक्शन मुलतवी हो गए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मैंने उसी वक्त इजहार कर दिया था कि रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे नहीं आया, लाहौर हाईकोर्ट से ऐसा फैसला ही कोई नहीं आया। वो फैसला आया और रिटर्निंग ऑफिसर की रोक दिया गया अपना, और उसके फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी और इलेक्शन रोक दिया गया। ट्वीट बैकग्राउंड पे मेरे सारे चल रहे हैं, तो नजर आ गया सारा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब यही बुनियाद बनेगी और कहा जाएगा कि हमने थोड़ा कराया। शबाज शरीफ कह रहा है जी डाल रहा है PTI के ऊपर। PTI ने क्या ऐसा काम किया? PTI ने तो हालात बताए हैं कि आपने अपनी मर्जी से जो लोग डाले हैं वो उनकी हैसियत क्या है, वो सवाल ये उठा दिए ना सारे। यहां से आप समझ सकते हैं ना कि क्या हालात और वाकयात है। बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं चीजें आपके लिए इसलिए सामने रख रहा हूं कि यहां से बहुत सी चीजें जो है ना आप लोगों को समझ आ जाएंगी। आप बहाना जो मर्जी बनाते रहे आप, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो रहा। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ और वो मैंने यही बताई थी कि इमरान खान साहब को सजा देनी है, इसीलिए इस बुनियाद को बनाकर आगे ले जाकर चला जाएगा। शेर अफजल लाहौर हाईकोर्ट बार में भी आए और वहाँ तकरीर भी की, बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है अब डिटेन करेंगे। डिटेन को जब चैलेंज करेंगे, हमने पहले देख लिया कौन सा ऐसा डिटेंशन ऑर्डर है जब फौरी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट की जुरिसडिक्शन में हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो फिर भी बेहतर थे, लेकिन यहाँ पर अब नज़र यही आ रहा है कि शेर अफजल महमूद को ये रखेंगे डिटेंशन में और आगे गिरफ्तारियां डालकर और मुख्तलिफ FIRs में घुमाएंगे फिराएंगे और पंजाब के अंदर वो शायद अब माहौल ना बनने दिया जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सॉरी मैं भूल गया, आखिर में वो जो निगरान वज़ीर आज़म ने जो बात की है वसीम बदामी के साथ, तो वो ज़रा सुन लीजिए। फ़लस्तीन गज़ा वाला मामला, इस पर सर एक ये बताइएगा, आपका वो ट्वीट भी और आपने कहा भी कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही इसका हल है, तो उससे सवाल ये बढ़ता है कि जब आप कहते हैं कि 2 रियासती हल ही है इसका, तो फिर आप यानी ना यही कह रहे हैं कि 2 रियासती हल है, यानी कि इसराइलियों के लिए इसराइल की सरजमीन, फ़लस्तीनियों के लिए फ़लस्तीन की सरजमीन हो। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न ये पाकिस्तान कह रहा है, ये पूरी दुनिया कह रही है। जब हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो इन अ वे हम इसराइल के वजूद को ही नहीं तस्लीम कर रहे, जो कि और कायदे आज़म के उस बयान से नहीं रुकाजानी कर रहे जिसमें वो कहते हैं कि तो इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है अमेरिका का, नहीं होना चाहिए, इसका वजूद के ख़िलाफ़, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे होते क्या? देखें, बहुत सारे लोग इसका रेफरेंस देते हैं। पॉलिटिक्स जो है ना वो डूएबल का नाम है और अचीवेबल का नाम है। कायद आज़म रहमा अलैह में और जो अदियान के नबी और रसूल गुज़रे, उनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि उन पे जो इल्हाम आया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन उससे हट के जितने भी रहनुमा, सियासी रहनुमा, सोशल थिंकर्स आए हैं, वो हालात और सरकमस्टांसेस में आने वाले वक्त में
जो दूसरे लोग होते हैं वो उस पर सोच विचार करते हैं, और अगर कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इनपुट की ज़रूरत होती है, तब्दीली की ज़रूरत होती है, तो वो लाई जा सकती है और आ सकती है। पाबंदी नहीं है कायद-ए-आज़म की इस पोजीशन पे चेंज होने की। अगर पाकिस्तान का पार्लिमान, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस रहनुमा असूल पे गौर व फिक्र करते, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया इस पे सोच व विचार करती है और कायद-ए-आज़म के जिस नतीजे पे पहुँचे हैं उसके अदरवाइज़ पहुँचते हैं, तो ये कोई कुफ्र के ज़मरे में नहीं आता, ये हो सकता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।